एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में बारे में अवेयरनेस फैलाने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना लोग थोड़ा बच पाएंगे, और अगर फंस भी गए तो उनसे डील करना शायद उन्हें समझ में आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉमा बॉन्डिंग के ऊपर। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो आज हम बताएंगे ट्रॉमा बॉन्डिंग के स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे 1 2 3 4 स्टेज से होते होते वो ट्रॉमा बॉन्ड बनता है। तो ये हम आज देखेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है। लोगों को ट्रॉमा एक उनके साथ वो उस नार्सिसिस्ट जो कि उल्टा उनको परेशान कर रहा है उसी के साथ वो उस अटैचमेंट फील करने लग जाते हैं, और इसी को हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। कि उल्टा उससे बचने के बदले बार बार वो उसको, अपने अब्यूज़र को मौके देता है कि वो क्या पता अपने को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और ये इस तरह की जो स्टेज होती है जब आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको क्लियर नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप बार बार फंस रहे हो उस रिलेशनशिप में जानते हुए भी, उसको ही हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। बहुत आसान नहीं होता उसमें फंसना, क्योंकि बहुत लंबी स्टेज से ट्रॉमा बॉन्डिंग बनता है। तो आज हम वही 7 जो स्टेज होते हैं, पड़ाव होते हैं जिससे कि ट्रॉमा बॉन्ड होता है, उस बारे में बात करेंगे। तो इस बार तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेज जो हमारी, जो पहले मैं आपको सातों स्टेज पर बता देती हूँ और फिर हम उस बारे में एक एक करके बात करते हैं। लव बॉम्बिंग पहला स्टेज है, ट्रस्ट एंड डिपेंडेंसी दूसरा स्टेज है, क्रिटिसिज्म तीसरा स्टेज है, मैनिपुलेशन एंड गैस लाइटिंग फोर्थ स्टेज है, एक्सेप्टिंग एंड कन्फ्यूजन फिफ्थ स्टेज है, सिक्स स्टेज लॉस ऑफ सेल्फ है, और 7th है एडिक्शन टू द साइकिल। तो ये हमारे 4 स्टेजेस होते हैं जो कि ट्रॉमा बॉन्डिंग के लिए होते हैं। पहला स्टेज जो कि होता है, किस तरीके से ये होता है, क्यों इंसान किसी नार्सिसिस्ट के साथ बहुत लंबा समय काट लेता है फिर भी वो उसको माफ़ करता है, फिर भी अपने को ही प्रश्न करता है, ऐसा क्यों होता है? वो होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से। ट्रॉमा बॉन्डिंग होती कैसे है, आज वही मैं आपको एक एक स्टेज पे बता रही हूँ। सबसे पहले तो लव बॉम्बिंग होगी। किसी भी नार्सिसिस्ट स्टेज में आपको पता है लव बॉम्बिंग होती है। वो जो नार्सिसिस्ट है वो आपको बहुत प्यार देगा, वो बहुत आपकी इज्जत करेगा, वो आपको जो आपको चाहिए वो सब देगा। एक लव बॉम्बिंग का फेज़ होता है आपको फंसाने के लिए। लव बॉम्बिंग का फर्स्ट फेज़ होता है। धीरे धीरे, क्योंकि लव बॉम्बिंग हो जाती है तो आप ट्रस्ट, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है आपका, वो ट्रस्ट लेने लग जाता है और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देता है हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से एक डिपेंडेंसी हो जाती है और आप उस पर ट्रस्ट भी करने लग जाते हो, क्योंकि वो ट्रस्ट आपका जीतने की कोशिश पूरा करते हैं। ट्रस्ट एंड डिपेंडेंसी बन जाती है आपकी एक नार्सिसिस्ट के ऊपर। थर्ड स्टेज जो होती है हमारी, क्रिटिसिज्म होती है। बहुत ही धीरे धीरे, ये देखिए आप, नार्सिसिस्ट काम कर रहा होता है, बड़े धीरे 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 स्टेप वाइज चीज़ें हो रही होती है। एकदम से चिल्लाएगा, हल्ला करेगा और बहुत वो करेगा, तब तो उसको पहचान लेंगे लोग, वो बहुत जल्दी उस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं। बट ये कम से कम ये पक्का हो जाता है कि इंसान बुरा है। बट नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप बहुत साल चलते हैं, कई कई साल वो चल जाते हैं। वो चलने का रीज़न ही यही होता है कि वो ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से होता है वो। थर्ड फेज जो है हमारा, क्रिटिसिज्म। आपको बहुत ही सटल, धीरे धीरे तरीके से वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी हर चीज़ों में कमियां निकालनी शुरू कर देंगे। अब आपके पहनने ओढ़ने खाने पीने हर चीज़ पे कमियां निकलेगी। क्रिटिसाइज करते हैं, बड़े बड़े धीमे वे में क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि एकदम से खुला क्रिटिसिज्म भी नहीं समझ में आता, पर वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए होता है। हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ना आपका पहनने का तरीका ठीक है, ना आपका ओढ़ने का तरीका ठीक है, ना आपका चलने का तरीका ठीक है। बड़े अजीब ढंग से, अरे तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे कि हाथी चलता है, या इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा क्या हो रहा है, और आप अपने को बदलना शुरू कर देंगे उस चक्कर में। फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाएगा यहाँ इस स्टेज से। पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे को बहुत प्यार करता है, तो मेरी सुधारने के लिए ही कर रहा होगा। वहाँ पे भी आप उसको माफ़ करते हैं। फिर शुरू होता है मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग। अभी आप उसको पता है कि आप
आपने हल्की फुल्की क्रिटिसिज्म झेल ली है तो आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे। अब तो मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग पे शुरू हो जाता है। आपको पूरी तरीके से आपको चेंज करने की कोशिश की जाती है और आपको पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है गैस लाइटिंग में। गैस लाइटिंग टर्म आपको ऑलरेडी वीडियोस पे पीछे दिया हुआ है, मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसमें जा सकते हैं। मैनिपुलेशन भी किया हुआ है, तो आप लोग देखें कि क्या होता है। सो मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, होता कुछ है, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, वो इतना कन्फ्यूजन होता है पूरा आपको कंट्रोल करने के लिए। तो मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग का जो है फोर्थ स्टेप हो जाता है, वहाँ पे भी आप टिके रहते हैं क्योंकि बहुत ही धीमे एक अलग ही ढंग से गैस लाइटिंग होती है। गैस लाइटिंग का आपको पूरा एक टर्म है एक्चुअली। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जो ये बोल रहा है वो सही है। शायद यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाली स्टेज आती है, आपको लगने लग जाता है बट कन्फ्यूजन भी हो रहा होता है, तो मैं टिकूँ या जाऊँ, मैं टिकूँ या जाऊँ, ये वाली सिचुएशन होती है। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि शायद ये जो कह रहा है सही कह रहा है, मैं ही खराब हूँ। फिर कहीं लगता है नहीं मैं इतनी बुरा भी तो नहीं हूँ, इतनी बुरी भी तो नहीं हूँ, ये हो क्या रहा है, क्योंकि गैस लाइटिंग हो रही होती है। तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो चुका होता है। एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, आप पर छोड़ भी नहीं पा रहे और रह भी नहीं पा रहे, ये वाली स्टेज होती है। ये वाली भी जब आप स्टेज पार कर लेते हैं तो आप लॉस ऑफ सेल्फ में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने को खोना शुरू कर देते हैं। आप क्या थे और अब क्या बन जाते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं तो कुछ और था और अब मैं कुछ और बन गया हूँ। और जैसा नार्सिसिस्ट आपको बनाना चाहता है एक्चुअली आप वैसे बन जाते हैं। आपकी पुरानी हॉबीज़ छूट जाती हैं, आपके पुराने साथी छूट जाते हैं, आपका पुराना रहने का तरीका छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ सेल्फ हो जाता है, आप भूलना शुरू कर देते हैं। आप क्योंकि आपको घर में एक शांति कायम करके रखनी है, उस रिश्ते को चलाना है, तो आप एक धीरे धीरे उसका कहना मानते मानते आप अपनी इच्छाओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे आपको क्या करना है, सेल्फ को लॉस नहीं करना है, अपनी इच्छाओं को रखना है। देखिए अब आपको पता चल गया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ से स्टेज पे आप अपने आप को लॉस ऑफ सेल्फ ना होने दें। अपनी हॉबीज़ बनाइए, आज ही कोई एक अच्छा काम करिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या आपको पसंद था जो आपने छोड़ा और अब आप आज आपने कर दिया उस काम को। सो लॉस ऑफ सेल्फ नहीं होना, खुश रहिए, अपनी हॉबीज़ मेंटेन करिए, अपने दोस्त बनाइए, घूमने जाइए, चलता रहेगा नार्सिसिस्ट का तो साइड में अगर आपको रहना है उसके साथ। अपने अपने साथ बड़ा अच्छा रिश्ता होना चाहिए, लॉस ऑफ सेल्फ नहीं होना चाहिए। तो लॉस ऑफ सेल्फ की 6 स्टेज है, जो वो भी जो जिसको लॉस ऑफ सेल्फ भी हो जाएगा वो एडिक्शन टू साइकिल हो जाता है। यानी कि वो बार बार वही लव बॉम्बिंग के फेज से लॉस ऑफ सेल्फ, इसी में गोल 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 घूमता रहेगा। क्योंकि जहाँ आपको लॉस ऑफ सेल्फ हुआ कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आएगा, आपको अजीब सा एक उदासी महसूस होगी, वहाँ फिर आपको वो दोबारा नार्सिसिस्ट को लगेगा ये कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, वो डर जाएगा और लव बॉम्बिंग स्टेज से वापस इसी गोल गोल सर्कल में साइकिल में चलता रहेगा। और आपको भी उस साइकिल की एक आदत हो जाएगी। आप सोचेंगे कि अरे ये मुझसे अच्छे से क्यों नहीं बोल रहा, भले ही उसने थोड़ी देर पहले डांटा है, फिर उसको सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर देंगे ताकि वो लव बॉम्बिंग की फेज शुरू हो जाए। फिर वो लव बॉम्बिंग फेज शुरू होगी, फिर लास्ट तक पहुँचेगा। भाई इसी में गोल गोल ये ट्रॉमा, और इसी को हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। बाकी चीज़ों का तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर लॉस ऑफ सेल्फ को शायद हम रोक सकते हैं और उस बारे में हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा हमारे हाथ में है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अपने कमेंट्स लिखिए। और अगले वीडियो तक में आपको जल्दी आके मैं फिर से मिलती हूँ। और अब समय हम बात करेंगे कि अपने सेल्फ को हम कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से हम हील कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।